दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी एक ड्रामेटिक वर्क है। ड्रामेटिक वर्क जैसे कि हम जानते हैं विलियम शेक्सपियर जिन्होंने काफ़ी सारे ड्रामास लिखे, उन्होंने प्लेस लिखे। तो ट्रेजिक कॉमेडी अपने आप एक उसका एक स्टाइल है। इसके अंदर इनकॉर्पोरेट्स बोथ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स। इसके अंदर दोनों ही ट्रेजिक एलिमेंट भी मतलब ट्रेजिडी के एलिमेंट्स भी मिलेंगे और कॉमिक के भी एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसे ट्रेजिक कॉमेडी कॉमेडी एलिमेंट्स बोला जाता है। ये जो टर्म है ट्रेजिक कॉमेडी, इसको कॉइन किया था रोमन ड्रामेटिस्ट प्लॉटस। कब? 2nd सेंचुरी BC के अंदर इन्होंने एक वर्क लिखा था एम्फी ट्रायन, जिसके अंदर इन्होंने जिक्र किया था इस ट्रेजिक कॉमेडी वर्ड का। रेनेसो पीरियड के अंदर 14 to 17 सेंचुरी के टाइम में इस ट्रेजिक कॉमेडी को क्या कहा गया? ट्रेजिक कॉमेडी बिकेम अ जॉनरा ऑफ प्ले दैट मिक्स्ड ट्रेजिक एलिमेंट्स इनटू ड्रामा दैट वाज मेनली कॉमिक। ट्रेजिक कॉमेडी रेनेसो टाइम के अंदर ये एक जॉनरा था प्ले का जिसके अंदर मिक्स्ड एलिमेंट पाए जाते थे ट्रेजिडी और कॉमेडी के ड्रामा के अंदर, मगर मेनली जो था वो कॉमिक ही था। मतलब जब कंक्लूजन होता था किसी भी ड्रामा का प्ले का तो वो कॉमेडी में होता था, मतलब अंत हमेशा अच्छा होता था। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे विलियम शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखी 1596 से लेकर 97 उनका जो उन्होंने लिखा विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट, ये एक ट्रेजिक कॉमेडी के एग्जाम्पल है। ऐसे ही जॉन फ्लेचर ने द फेथफुल शेपर्ड्स लिखा, ये भी आपका 1608 में लिखा, ये भी आपका एक ट्रेजिक कॉमेडी का एक एग्जाम्पल है। जैसे ही नयो क्लासिज्म पीरियड आया 18th सेंचुरी, हम कह सकते हैं 1660 से लेकर 1798 तक चला, जिसने साफ मना कर दिया कि ही फोरबेड द मिक्सिंग ऑफ जॉनरास, मतलब ट्रेजिडी और कॉमेडी का मिक्स नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेजिडी की बात करें तो पूरा ट्रेजिडी प्ले होगा, अगर कॉमेडी की बात करें तो पूरा कॉमेडी प्ले होगा। देयर इज़ नो मिक्सिंग। न्यू क्लासिस्ट पीरियड के अंदर जो राइटर्स थे उन्होंने एंशिएंट राइटर्स को फॉलो किया, ना कि रेनेसो पीरियड को। रोमांटिसिज्म का टाइम आया। रोमांटिसिज्म पीरियड के अंदर जो कि 1798 से लेकर 1837 तक चला, उसके अंदर जितने भी राइटर्स हुए उन सब ने, खासकर जिन्होंने ड्रामा लिखा, उन्होंने जो है शेक्सपियर को फॉलो किया, क्योंकि आप जानते हैं शेक्सपियर ने जो है दोनों ही चीज़ों को, दोनों एलिमेंट्स को मिक्स करके अपने वर्क लिखे थे। उनका ये बिलीफ था रोमांटिक राइटर्स का कि ट्रेजिडी कॉमेडी जो थी कि जो प्लेस थे जो रेनेसो पीरियड में लिखे गए वो क्लोजली मिरर नेचर को मिरर किया करते थे। इस वजह से जो फेमस राइटर्स थे रोमांटिक टाइम में ड्रामा जिन्होंने लिखा, जॉर्ज बुकनर, विक्टर ह्यूगो एंड क्रिश्चियन डाइट्रिक ग्रैप, इन लोगों का वर्क जो था ट्रेजिक कॉमेडी पे बेस्ड था। 19th सेंचुरी अभी रोमांटिसिज्म का पीरियड है। फ्रांस के अंदर हुआ क्या कि जब एडवेंट हुआ रियलिज्म का, तो ट्रेजिक कॉमेडी के अंदर थोड़ा रिवीजन हुआ। उसमें क्या हुआ, स्टिल इंटरमिंगलिंग द टू एलिमेंट्स, जो अभी भी ये लोग इंटरमिंगल थे दोनों एलिमेंट ट्रेजिडी और कॉमेडी, मगर जो कॉमिक इंटील्यूड्स था मतलब कॉमेडी पार्ट उसने हाईलाइट किया आयरॉनिक काउंटर पॉइंट्स इनहेरेंट इन अ प्ले जो कि ऑलरेडी प्ले में थे, मेकिंग द ट्रेजिडी सीम इवन मोर डिवेस्टेटिंग। जिससे क्या हुआ कि कॉमिक इंटरल्यूड ने हाईलाइट करे आयरनिक काउंटर पॉइंट्स को, जिससे क्या हुआ ट्रेजिडी और ज़्यादा डिवेस्टेटिंग हो गई। मतलब कॉमेडी एलिमेंट्स के माध्यम से इसमें आयरनी इफेक्ट्स को शो करा गया। कॉमिक इंटरल्यूड हाईलाइट्स मतलब कॉमिक मतलब अगर आप जो भी इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग एज कॉमिक, जो आप कहते हैं जिसका हंसी आए, दैट इज़ कॉमिक। इंटरल्यूड मतलब एन इंटरल्यूड इज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन एन एक्टिविटी और सिचुएशन स्टॉप्स एंड समथिंग एल्स हैपन्स। मतलब इंटरल्यूड का मतलब है कि कोई प्ले चल रहा है, उसके बीच में एक पॉज आता है, थोड़ी देर रुकते हैं और कुछ और सीन चालू हो जाता है। जैसे कि ट्रेजिडी चल रही है, बीच में कॉमिक सीन आ जाएगा, दैट इज़ इंटरल्यूड। तो कॉमिक इंटरल्यूड क्या कर रहा था, एक आयरॉनिक काउंटर पॉइंट को हाईलाइट कर रहा था। आयरॉनिक काउंटर पॉइंट एक लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स को दिखाया जाता है। कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट, गुड और बैड कैसे कह सकते हैं आप, जिससे कि आयरॉनिक इफेक्ट आता है प्ले के अंदर। हेनरिक इब्सन ने इसका इस्तेमाल किया। मॉडर्न जो ट्रेजिक कॉमेडी लिखी गई थी उसमें घोस्ट उनका एक प्ले था, वर्क था, और द वाइल्ड डक 1884 में उन्होंने लिखा। एक्चुअली जो घोस्ट है उसके अंदर क्या था, एक कैरेक्टर था मिसेस एल्विंग। उनको टेंशन ये थी कि उनका हस्बैंड बहुत ज़्यादा वाइन पीते थे, ड्रिंक करते थे, और उन्हें ये डर था कि उनकी जो गलतियां हैं, जो इनहेरिटेड सिन है उनके जो पीने वाला, कहीं ऐसा ना हो उनका जो बेटा है ओसवाल्ड वो भी पीने लगे, मतलब हस्बैंड के जो सिन है उनके बेटे पर बर्डन ना बन जाए। तो ये जो चीज़ है ये आयरॉनिक काउंटर पॉइंट का ही पार्ट है। जीबी शॉ ने हेनरी किप्सन के लिए एक बात कही
said of Ibsen's work that is established tragic comedy as a more meaningful and serious entertainment than tragedy. जीबी शॉ ने कहा हेनरिक इब्सन के लिए कि मॉडर्न जो ट्रेजिक कॉमेडी है, इब्सन ने इस तरीके से लिखी है कि वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल और सीरियस है ट्रेजिडी की तुलनात्मक, ट्रेजिडी कंपैरेटिवली ट्रेजिडी के। ये एक तरह का प्रेज था जीबी शॉ के माध्यम से। तो हम लोग देख सकते हैं कि मॉडर्न ट्रेजिक कॉमेडी जो है, एब्सर्डिस्ट जो ड्रामा लिखा गया मॉडर्न टाइम में, वो एक तरह से समानार्थी है, सिनेमस है मॉडर्न ट्रेजिक कॉमेडी का। एक्चुअली एब्सर्डिस्ट ड्रामा क्या करता है, ये सजेस्ट करता है क्या कि लाइफ जो है, जो एग्जिस्टेंस है हमारी लाइफ का, वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ अपने आप को देख के हंस सकते हैं। ट्रेजिक एम्प्टी, ऐसे आप इसमें देख सकते हैं, ट्रेजिक एम्प्टीनेस एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस से क्या हो रहा है कि आदमी बहुत डिप्रेशन में है, मगर आप इसको सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, लाइफ ऐसी है, तो सिर्फ आप अपने ऊपर हंस सकते हैं। दैट इज़ निचोड़ है एब्सर्डिस्ट ड्रामा का। इसमें और भी राइटर्स हैं जिन्होंने ये वर्क, इस तरह के वर्क लिखे मॉडर्न ट्रेजिडी कॉमेडी में, मॉडर्न ट्रेजिडी कॉमेडी के। सैमुअल बैकेट्स एंड गेम 1958 में लिखा, और हैरोल्ड पिंटर्स ने द डेम वेटर 1960s में लिखा। ये एक्चुअली ये मॉडर्न ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं, या फिर कह सकते हैं एब्सर्डिस्ट ड्रामा के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था आपका ट्रेजिक कॉमेडी। थैंक यू।